हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा सरकारी गजट पत्र में एक संशोधन प्रक्रिया भेजी गई है या एक संशोधन प्रक्रिया जारी की गई है, जो कि आपका संशोधन बताता है किसमें उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के, ठीक है, एक सेकंड रुके, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन अधिनियम 1985 की धारा 10 के स्थान पर अब इन पॉइंट्स को रख दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं आपके सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में। वो क्या क्या परिवर्तन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। पहले तो है प्रत्येक प्रश्न पत्र 4 भिन्न भिन्न परीक्षकों जो एक ही स्थान के नहीं होंगे उनके द्वारा बनाया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये दे रखा है। दूसरा है प्राश्निकों से प्राप्त मुहरबंद प्रश्न पत्र परीक्षा नियंत्रक अभिरक्षा, ठीक है, अभिरक्षा में रखे जाएंगे। चारों प्रश्न पत्र में मुहरबंद लिफाफे संबंधित होंगे और उनसे रसीद लेकर उन्हें दिए जाएंगे। अनुसीगक प्राप्त चारों प्रश्न पत्र को अनुसीमन करेगा, उन्हें पृथक पृथक आवरणों में रखा जाएगा और अपनी मुहर लगाया जाएगा। आवरणों को पहचान के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाएगा। उन्हें परीक्षा नियंत्रक या उसके नाम की किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को ही रसीद लेकर ये सौंपा जाएगा। पांचवा इसमें दे रखा है परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के किन्हीं 2 अनुसीमित प्रश्न पत्रों पर मुहरबंद आवरण को खोले बिना चुनेगा और उसी रूप में 2 भिन्न भिन्न मुद्रणालयों में भेजा जाएगा और प्रश्न पत्र को मुद्रण या आपको टाइप कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रूफ पढ़ना भी सम्मिलित होगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समस्त परीक्षा केंद्रों के लिए भिन्न भिन्न रंग गोपनीय कोड से प्रश्न पत्रों को पैकेट और मुहर लगाकर तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। मुद्रणालय या जहां से ये प्रिंट होते हैं प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे और परीक्षा नियंत्रक ऐसी गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा और आवश्यक सावधानी को भी बरतेगा। तो ये 4 पॉइंट, ये जो 6 पॉइंट हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो नियमावली है, परीक्षा की जो नियमावली है उसमें संशोधन करके बताए गए हैं। इसमें कहीं भी यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी या 2 दिन पेपर होगा, इससे रिलेटेड कोई भी इसमें नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं इसमें प्रावधान डाला गया है। तो ये देखना होगा कि जो भी आंदोलन चल रहा था या चल रहा था, जो भी प्रक्रिया हमारी चल रही थी कि हमारा पेपर जो है वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ना हो, परीक्षा एक ही दिन हो, वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। जिस तरीके से विद्यार्थियों ने, सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था आयोग के गेट के सामने जाकर, उससे रिलेटेड अभी इसमें केवल और केवल नियमावली किस तरीके से होगी, पेपर किस तरीके से छपेगा, कैसे बनेगा, वो सब बताया गया है। 2 दिन परीक्षा होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ये देखना होगा। बाकी ये नई इंफॉर्मेशन थी और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो यही पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता, इसीलिए यहाँ पर ये आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। बाकी आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगी। साथ ही साथ यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की तैयारी के लिए भी आप हमारे ऐप से और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।